घर में खुशियां लाना है, एक ही मंत्र, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। गुस्से में सामने वाला जो कह रहा है उसको ही नहीं मालूम वो क्या कह रहा है। गुस्से में कोई कुछ कह दे उसको सच मत मानना, क्योंकि उसको ही पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। पति पत्नी पिक्चर देखने के लिए गए, डरावना सीन आया तो बच्चा साथ में था, रो दिया। पत्नी ने कहा चुप कराओ, पत्नी चुप कराने लगी, बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चा रोता गया, पीछे से आवाज आई, किसका बच्चा रो रहा है, चुप कराओ ना, किसका बच्चा रो रहा है, चुप कराओ ना। पत्नी ने कहा देखो आवाज आती है, इसको चुप कराओ। पत्नी ने बहुत चुप कराया, बच्चा चुप नहीं हो गया। बार फिर से आवाज आ रहा है, किसका बच्चा है, इसको चुप कराओ। पत्नी ने कहा देखो इसको चुप कराओ ना। पत्नी ने कहा चुप होता नहीं है। पति को गुस्सा आया, बोले क्यों नहीं होता, इसके बाप को चुप होना पड़ेगा। अब बताओ क्या करे। सामने वाला गुस्से में कुछ बोल जाए, आप चुप रहिए। क्यों क्यों? वो इसीलिए सामने वाले गुस्से में, आपने गुस्से में, सामने वाले ने गुस्से में आपसे कहा कुत्ता, और आपने भौंकना शुरू कर दिया, तो गलत क्या कहा? गलत क्या कहा उसने? उसने तुम्हें कहा कुत्ता, और तुमने अगर भौंकना शुरू कर दिया तो उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते। चुप रहिए। तरुण सागर को भूल जाना चलेगा, पर तरुण सागर जो बातें कह रहे उसको याद रखना। ये तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाली बातें मैं कह रहा हूं। चुप रहिए, चुप रहिए। कभी पति समझदारी का परिचय दे, कभी पत्नी समझदारी का परिचय दे, कभी सास समझदारी का परिचय दे, कभी बहू समझदारी का परिचय दे। और एक बात याद रखना, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर जरूर मारेगी। सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर जरूर। सास ने बहू से कहा, नहीं मुझे सास बहू के पति पत्नी के किस्से बहुत आते हैं, ये मत पूछना मुनि जी आपको पता कैसे। आप तो 13 साल की उम्र में साधु बन गए, आपको मालूम कहाँ से? उसकी लंबी कहानी वो मत पूछो। सास ने बहू से कहा बहू चाय लाओ। बहू चाय लेकर आई। सास ने चाय पी, पहला घूंट मुख में दिया, बोले चाय ठंडी थी, चाय ठंडी थी। बोले ये चाय है क्या, ये चाय है क्या, ये चाय या फ्रिज का पानी लेकर आई। बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। बहू समझदार थी, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन उसने अपनी बेटी से कहा बेटी चाय लेकर आओ। चाय लेकर आई, चाय ठंडी थी। बेटी ने कहा माँ ये चाय ठंडी है। सास ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो ठंडी चाय पीने की आदत है। अरे बेईमान सास, ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू आमदनी 98 की और खर्चा रुपया हो रहा है, इसलिए देश हो रहा है। जीवन का लिए तो संत तुकाराम नहीं, वो तो चलेगा ना भाई, वो तो कहीं भी चले जाओ, आना तो धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा। कहीं चले जाओ, तुम भागो कहीं जाओ, अंततः आपको धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा, गुरु की शरण में ही आना पड़ेगा, अध्यात्म की शरण में ही आना पड़ेगा। बाकी दुनिया में कहीं भाग लो, आना तो यहीं पड़ेगा। अपने को भी संत तुकाराम के पास आना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। पत्नी ने देखा गुस्सा 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 गुस्सा, बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। संत तुकाराम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बोलती गई, संत तुकाराम सुनते गए। पति पत्नी में झगड़ी हो गया, पत्नी बहुत बड़बड़ाई, पति सुनता रहा, पत्नी बहुत बड़बड़ाई, पति सुनता रहा, पत्नी बहुत बड़बड़ाई, पति सुनता रहा, पत्नी भक्ति रही, पति सुनता रहा, पत्नी भक्ति रही, पति सुनता रहा, पत्नी बोलती रही, पति सुनता रहा, पत्नी बोलती रही, पति सुनता रहा। आखिरकार जब उसका गुस्सा सिर के ऊपर चढ़ गया तो पत्नी ने अपने पति से कहा जानवर कहीं के जवाब तक नहीं देते। ओहो, पति चुप रहा।
पति चुप रहा। पत्नी फड़फड़ाती हुई अपने कमरे में गई। सिर से उसका क्रोध का भूत उतरा। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने अपने देवता जैसे पति को जानवर कह दिया। मैंने अपने देवता जैसे पति को जानवर कह दिया। बहुत पश्चाताप हुआ। हर क्रोधी को क्रोध के बाद पश्चाताप होता है। पश्चाताप लिए, आंखों में आंसू लिए पति के पास आई और बोली, मुझे माफ करना, मैंने आपका बड़ा अपमान किया। पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने कोई अपमान नहीं किया। पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने आपको जानवर कहा। पति बोला, अगर तुमने जानवर कहा तो कोई गलत नहीं कहा, वो ठीक कहा। बोले, आप और जानवर? पति बोला, हाँ, मैं तो उसी दिन जानवर हो गया था जिस दिन मेरा तेरा विवाह हुआ था। मैं तो उसी दिन जानवर हो गया था। पत्नी ने कहा, मुझे तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आती है। अरे आप देवता है, आप जानवर कैसे है? पति ने कहा, जिस दिन विवाह हुआ था मैं उस दिन ही जानवर हो गया था। पत्नी बोली, मुझे समझ में नहीं आया। पति बोला, समझ में नहीं आया तो सुनो। पति बोला, तू मेरी जान है ना? हाँ, और मैं तेरा बर हूं ना? हाँ, जानवर। इतना पत्नी को सुनना था। पत्नी को हंसी आ गई और बोली, पप्पू के पापा तुम कितने बोले हो। एक ने समझदारी दिखाई, परिवार की खुशियां बरकरार रही। एक ने समझदारी दिखाई, परिवार की खुशियां बरकरार रही। अगर पति भी वैसे ही हो जाता तो क्या होता? आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेश। कलह होती, क्लेश होता, झगड़े होते, विवाद होते, परिवार की खुशियों को नजर लग जाती, पूरे घर में महाभारत का वातावरण बन जाता, महाभारत होती।